फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5 न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर 7। नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 24 की। ठीक है, बेसिकली इस एक्सरसाइज 24 है इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, आपके पास फ्रैक्शन रहेगी, उसमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा और देन यू गिव योर आंसर। तो फर्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद लाइक डिनोमिनेटर एंड अनलाइक न्यूमरेटर, एंड सेकंड है अरेंजिंग सम गिवन लाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉल्व करते हैं फटाफट से। सो कंपैरिजन फ्रैक्शंस में क्या है कि देयर आर टू रूल्स। फर्स्ट है लाइक डिनोमिनेटर। लाइक मीन्स क्या होता है, सेम डिनोमिनेटर, मीन डिनोमिनेटर सबका सेम है, एंड अनलाइक न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर्स हैं उनका जो वो है वो डिफरेंट है। अनलाइक मीन डिफरेंट एंड लाइक मीन सेम। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल दिया है ऐसे आपको 4/7 एंड 3/7। इसमें आपको दिख रहा है कि लाइक डिनोमिनेटर है मीन 7 है नीचे डिनोमिनेटर में, एंड अनलाइक न्यूमरेटर है 4 and 3। नाउ इन दिस फ्रैक्शन दे विल आस्क द क्वेश्चन विच इज ग्रेटर, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसमें क्या करना होता है, देयर इज ए रूल, ग्रेटर न्यूमरेटर विल बिग। इसमें क्या होगा, जो बड़ा न्यूमरेटर होगा वो बिग होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर जो हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर 7 है दोनों एंड में, और यहाँ पर काउंट करेंगे 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, फिर हम अपसाइड में चेक करेंगे न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा दैट विल बी बिग, वही न्यूमरेटर जो है वही फ्रैक्शन जो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 इज ग्रेटर देन 3 है, सो 4 इज ग्रेटर देन, तो 4/7 इज ग्रेटर देन 3/7। सेकेंड रूल से लाइक न्यूमरेटर मीन्स अगर अपर साइड इक्वल है, लाइक मीन्स सेम, अगर अपर साइड सेम है, एंड अनलाइक डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 3/5 एंड 3/7। देखिए लाइक न्यूमरेटर है 3 है और अनलाइक डिनोमिनेटर है, तो व्हाट विल हैपन, स्मॉल डिनोमिनेटर बिग होगा। अब जिसके जितने पीसेस होंगे वो कम होगा। ठीक है, तो स्मॉल डिनोमिनेटर जो है वो बिग हो जाएगा। तो स्मॉल डिनोमिनेटर किसमें है, 3/5। ठीक है, सो दिस विल बी बिग। कैसे, क्या करना है इसमें, जब अपर साइड सेम होंगे तो नीचे देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जो कम होगा, ठीक है, जो कम होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों, व्हाट इज दैट, क्योंकि अगर जो आपका न्यूमरेटर है वो सेम है तो ये देखेंगे किसके पीसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल है, तो यहाँ पर देखेंगे किसके पीसेस कम हो रहे हैं, जिसके पीसेस कम होंगे, ठीक है, वो बिग हो जाएगा। तो 3/5 में देखिए इस वाले में 5 पीसेस हो रहे हैं, और नीचे जो है 3/7 में 7 पार्ट हो रहे हैं। तो विच इज बिग, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा दैट विल बी बिग। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। बिफोर एक्सरसाइज वन मोर थिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ओके। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है बिग टू स्मॉल, एंड असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग स्मॉल टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर से स्मॉल टू बिग मीन यहाँ पर पहले सबसे स्मॉल आएगा, फिर एंड में बिग की एंड तरफ जाएंगे, और डिसेंडिंग में पहले बिग नंबर आएगा, बाद में स्मॉल की तरफ बढ़ेंगे। नाउ एक्सरसाइज 24। ठीक है, एक्सरसाइज 24 क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द ग्रेटर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ग्रेटर फ्रैक्शन, कौन फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट यू आर सेइंग लाइक डिनोमिनेटर मीन्स डिनोमिनेटर सबके सेम है। ठीक है, अगर ए में देखेंगे 4, बी में देखेंगे 7, सी में 9, तो लाइक डिनोमिनेटर एंड अनलाइक किसमें, अनलाइक न्यूमरेटर। तो इन कंडीशन में क्या होता है, जब लाइक डिनोमिनेटर होता है और अनलाइक न्यूमरेटर होता है, तब यहाँ देखते हैं विच नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में कौन सा नंबर बिग है, वो जो है बिग हो जाएगा। तो 3 है अपर और 1 है, तो 1 and 3 में क्या बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन बिग हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, विच फ्रैक्शन इज बिग, 3/4 इज बिग। तो सॉल्व करते हैं। सो 3/4 एंड 1/4, ठीक है, लाइक डिनोमिनेटर है अनलाइक न्यूमरेटर है, तो बिकॉज यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे
3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4। यहाँ पर देखेंगे 4/7, 6/7 इम्प्लाइज दैट क्या है, 6 इज ग्रेटर देन 4 है आपका, 6 इज ग्रेटर देन 4 है, इट मीन 6/7 is greater than 4/7. Look at here, question number C, 7/5, 5/9. No, let me check. This is 7/9. Okay, क्योंकि ये like denominator है, unlike numerator है. 7/9, 5/9, 7 is greater than 5, 7 is greater than 5 है, ठीक है, implies that, तो हो जाएगा 7/5 is 7/9 इज ग्रेटर देन 5/9। यहाँ पर देखेंगे डी में 8/13, 11/13 इम्प्लाइज दैट क्या हो रहा है यहाँ पर, 11 इज ग्रेटर देन 8, तो क्या हो जाएगा 11/13 इज ग्रेटर देन 8/13। ई में देखेंगे 13/27, 23/27, तो क्या हो जाएगा 23 ग्रेटर देन 13, तो हो जाएगा 23/27 इज ग्रेटर देन 13/27। लुक एट हियर 17/21, 20/21, नंबर 20 इज ग्रेटर देन 17, तो हो जाएगा 20/21 इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन, यहाँ पर पता करना है आपको स्मॉलर फ्रैक्शन क्या है और कंडीशन क्या है, लाइक न्यूमरेटर एंड अनलाइक डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंट है और जो अपर साइड न्यूमरेटर है दैट इज सेम। तो इसमें क्या होता है कि जब इस तरह की कंडीशन होती है देन क्या होता है, जिसके जितने पार्ट होते हैं वो बड़ा होता है और जिसके जितने ज़्यादा पार्ट होते हैं वो छोटा होता है, ठीक है। तो जिसमें जितने ज़्यादा पार्ट हैं दैट इज बिग, यहाँ पर हो जाएगा 1/3, तो यहाँ पर इम्प्लाई दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इज स्मॉलर देन 5 है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 1/3 बिग हो जाएगा और 1/5 स्मॉल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर में, आंसर हो जाएगा आपका 1/5 इज स्मॉलर देन 1/3। ओके, क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं 5/6, 5/7 लाइक न्यूमरेटर अनलाइक डिनोमिनेटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 इज स्मॉलर देन 7 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 5/6 इज ग्रेटर देन 5/7 हो जाएगा, जिसका जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो उतना ही छोटा फ्रैक्शन होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 5/7। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सी में देखेंगे 4/9, 4/7 लाइक न्यूमरेटर अनलाइक डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 9 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, 9 इज ग्रेटर देन 7, तो जिसके ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जिसके ज़्यादा पार्ट होते हैं वो फ्रैक्शन हमेशा स्मॉल होता है और जिसके कम होते हैं पार्ट वो बिग होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, आंसर विल बी 4/9, क्योंकि ये हो जाएगा इसमें क्या होता है लाइक न्यूमरेटर अनलाइक डिनोमिनेटर में कि जिसके डिनोमिनेटर जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा बिग फ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर 4/9 में क्या हो जाएगा 4/9 स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगा। 7/10 एंड 7/13 लुक एट हेयर, तो सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा किसके पार्ट्स ज़्यादा हैं, 7/13 आपका आंसर हो जाएगा 7/13, क्यों, क्योंकि 13 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो ये 7/10 विल बी बिग फ्रैक्शन, तो आपका आंसर आ जाएगा स्मॉलर फ्रैक्शन कौन हो जाएगी 7/13। 8/9, 8/11, ठीक है, तो जिसके ज़्यादा पार्ट होंगे वो फ्रैक्शन स्मॉल होगी, तो 8/9 ग्रेटर हो जाएगा और आंसर आपका क्या हो जाएगा 8/11 विल बी योर आंसर, स्मॉल फ्रैक्शन होगी, ठीक है। 6/7, 6/5, ठीक है, बिग फ्रैक्शन कौन हो जाएगी, जिसके डिनोमिनेटर कम होगा और जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो हो जाएगा आपका बिग स्मॉल फ्रैक्शन, तो 6/7, दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि पहले सबसे स्मॉल फ्रैक्शन और फिर एंड में सबसे बिग फ्रैक्शन। और ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे बिग फ्रैक्शन देन स्मॉल फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए, 9/11, 13/11। यहाँ पर आपको दिख रहा है व्हाट आर सीइंग, लाइक डिनोमिनेटर अनलाइक न्यूमरेटर। ठीक है, तो लाइक डिनोमिनेटर एंड अनलाइक न्यूमरेटर में क्या होता है कि जिसका भी न्यूमरेटर बिग होगा वो फ्रैक्शन बिग हो जाएगी, और जिसका न्यूमरेटर कम होगा वो फ्रैक्शन स्मॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले निकालेंगे न्यूमरेटर को, अरेंज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर फ्रैक्शन को अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, लुक एट हियर, 9/11, 3/11, 7/11, 6/11 एंड 10/11। वो क्या करेंगे, न्यूमरेटर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, न्यूमरेटर्स को कैसे अरेंज करेंगे, पहले 3, देन क्या आएगा 6, देन 7, देन 9, देन 10। इस तरह से आपका आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉल फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे स्मॉल फ्रैक्शन इज 3/11। ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, तो 3/11, देन 6/11, देन 7/11, देन 9/11, देन 10/11। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3/11 इज स्मॉलर देन 6/11, 6/11 7/, इस तरह से भी कर देंगे, देयर इज नो इशू। ठीक है, बट आपको कैसे करना था, असेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो ये आपका सीरियल। ठीक है, सेम सॉल्व करेंगे। 8/15 न्यूमरेटर्स एंड कर देती हूँ मैं यहाँ पर, कैसे हो जाएंगे न्यूमरेटर में, 2, देन 7, देन 8, देन 11, देन 13। इस तरह से आपका अरेंज होगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा आपका, 2/15, देन 7/15, देन 8/15, देन 11/15, नाउ विजिबल, एंड देन 13/15। दिस इज योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। यहाँ पर देख रहे हो लाइक डिनोमिनेटर अनलाइक न्यूमरेटर। तो व्हाट इज दिस, यहाँ पर भी न्यूमरेटर्स को अरेंज करेंगे, पहले 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13। तो आपका क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपका आ जाएगा 3/19, देन 5/19, देन 7/19, then 11/19, then 13/19। दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व। न्यूमरेटर्स को पहले अरेंज करेंगे। सबसे स्मॉल न्यूमरेटर है 9, देन 11, देन 12, देन 13, देन 23। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में 9/25, 11/25, 12/25, फिर 13/25, लास्ट में हो जाएगा 23/25। दिस इज योर आंसर, करेक्ट।